हेलो दोस्तों। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं जो सेशन था कांग्रेस का, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और जो फैक्टर थे ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इंडिया में। तो आगे पढ़ेंगे हम जो आईएनसी के जो सेशन हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट सेशन, फ्रीडम तक, वहाँ तक, और वहाँ तक के जो सेशन थे उनमें से जो इम्पोर्टेंट सेशन हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला सेशन जो था वो 1885 में हुआ था, और ये हुआ था बॉम्बे में। और इसके प्रेसिडेंट जो थे वो थे बंकिम चंद्र बनर्जी। और ये पहला सेशन जो था वो अटेंड किया गया था 72 डेलीगेट्स के द्वारा। फिर है 1886 में कलकत्ता में हुआ था ये, और प्रेसिडेंट जो थे वो थे दादा भाई नौरोजी। और यहाँ पे नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो हुआ था। फिर 1887 में मद्रास में हुआ था ये, और प्रेसिडेंट जो थे सैयद बदरुद्दीन त्यावजी जो थे। यहाँ पे अपील की गई थी मुस्लिम से कि वो भी साथ दें नेशनल लीडर्स का और ज्वाइन करें उन्हें। फिर है 1888 में, जो कि इलाहाबाद में हुआ था सेशन, और ये जो प्रेसिडेंट जो थे ये थे जॉर्ज यूल, और ये पहले इंग्लिश जो थे प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। फिर है 1896, जो कि कलकत्ता में हुआ था, और इसके प्रेसिडेंट जो थे वो थे रहमतुल्ला एमसियानी। और यहाँ पे जो वंदे मातरम था नेशनल सॉन्ग, वो पहली बार गाया गया था कांग्रेस सेशन में। फिर है 1905 में, जो कि बनारस सेशन हुआ था, और इसके प्रेसिडेंट जो थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पे जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का, उसके खिलाफ जो रिसेंटमेंट था वो एक्सप्रेस किया गया था इस सेशन में। तो इससे आगे पढ़ते हैं। तो 1907 में हुआ था सेशन, वो हुआ था सूरत में, और इसके प्रेसिडेंट जो थे वो थे रास बिहारी घोष। और इसमें जो पार्टी जो थी वो दो ग्रुप में जो बंट गई थी, एक थे एक्सट्रीमिस्ट और एक थे मॉडरेट्स। एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो एग्रेसिव अप्रोच रखते थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और जो मॉडरेट जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे के थ्रू जो थे वो इंडिपेंडेंस लेना चाहते थे, या एक इनकी अप्रोच जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच थी। फिर है 1908 में, जो कि मद्रास में हुआ था, और इसके प्रेसिडेंट जो थे वो थे रास बिहारी घोष। इसमें जो प्रीवियस सेशन था वही कंटिन्यू हुआ था, यानी जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स थे वो अलग अलग ही रहे थे यहाँ पे। उसके बाद है 1909 में लाहौर, और इसके प्रेसिडेंट थे मदन मोहन मालवीय। और यहाँ पे जो डिस्कशन हुई थी वो हुई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के लिए। फिर है 1911 में, जो कि कलकत्ता में हुआ था। फिर इसके प्रेसिडेंट हैं बिशन नारायण दर, और यहाँ पे जो जन गण मन है वो पहली बार गाया गया था। फिर है 1916 का लखनऊ, इसमें जो प्रेसिडेंट जो थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार। और यहाँ पे लखनऊ पैक्ट जो था वो इसका मेन इवेंट था, और एक जॉइंट सेशन था मुस्लिम लीग और कांग्रेस का। फिर है 1917 में कलकत्ता में हुआ था ये, और इसकी प्रेसिडेंट जो थी वो थी एनी बेसेंट। ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और ये फॉरेनर थी, और ये इंडिया में रहकर काम कर रही थी। 1918 में, जो कि ये दो सेशन हुए थे बॉम्बे और दिल्ली में, और इसके प्रेसिडेंट जो थे बॉम्बे के वो थे सईद हसन इमाम, और मदन मोहन मालवीय दिल्ली दिल्ली के सेशन के। और ये दो सेशन जो हुए थे, जो पहला हुआ था बॉम्बे में अगस्त सितंबर में, और सेकंड जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था दिसंबर में। फिर उसके बाद 1925 में कानपुर में जो थी लोकेशन थी, और जो प्रेसिडेंट जो थी वो थी सरोजनी नायडू जी। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी कि जो पहली इंडियन वूमन जो थी वो प्रेसिडेंट बनी थी। इससे पहले जो वूमन जो थी प्रेसिडेंट बनी थी वो थी एनी बेसेंट,
और वो फॉरेनर थी। और ये सरोजिनी नायडू जो हैं ये पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट हैं। इसके बाद 1928 में कलकत्ता में हुआ था सेशन। ये प्रेसिडेंट जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे और ये जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। और यहाँ पे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस जो थी वो फॉर्म हुई थी। उसके बाद 1929 लाहौर सेशन, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। यहाँ पे जो रेजोल्यूशन था पूर्ण स्वराज का यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस वो पास हुआ था। और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए वो लॉन्च की गई थी। और 26 जनवरी जो था वो इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। यहाँ से ही शुरुआत हुई थी। फिर 1931 को जो कराची सेशन था इसके प्रेसिडेंट थे वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे जो रेजोल्यूशन था फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए वो पास किया गया था। गांधी अरविंद पैक्ट जो था वो भी यहाँ पे हुआ था और गांधी को नॉमिनेट किया गया था कि वो आईएनसी को रिप्रेजेंट करें सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो कि लंदन में हुई थी। फिर है 1937 जो कि फैजपुर सेशन था। प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। ये पहला सेशन था जो कि किसी गांव में हुआ था। आगे है 1938 जो कि हरिपुरा सेशन था। इसके प्रेसिडेंट जो थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। और यहाँ पे नेशनल प्लानिंग कमेटी जो थी वो नेहरू के अंडर रखी गई थी। ये जवाहरलाल नेहरू हैं। फिर 1938 में त्रिपुरी सेशन हुआ था और इसके प्रेसिडेंट जो थे वो चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। पर गांधी की अपोजिशन की वजह से पत्ताभी सितारमैया को यहाँ पे सपोर्ट मिला था। पर किसी कन्फ्लिक्ट के चलते जो था वो राजेंद्र प्रसाद जी को अपॉइंट किया गया था और सुभाष चंद्र बोस को रिज़ाइन करना पड़ा था प्रेसिडेंट की पोस्ट से। फिर आगे है 1941 से 45 तक कोई सेशन जो था नहीं हुआ था क्योंकि ज़्यादातर जो लीडर जो थे वो इस टाइम जो थे वो जेल में थे क्योंकि वर्ल्ड वार 2 जो चला हुआ था उसकी वजह से ज़्यादातर लीडर जो थे वो पहले ही जेल में डाल दिए गए थे। फिर है 1946 जो कि मेरठ सेशन था और इसके जो प्रेसिडेंट थे आचार्य कृपलानी। और ये लास्ट सेशन था इंडिपेंडेंस के पहले। और इंडिपेंडेंस के बाद जो सेशन हुआ था 1948 में वो था जयपुर सेशन। इसके प्रेसिडेंट थे पत्ताभी सितारमैया और ये पहला सेशन था इंडिपेंडेंस के बाद। इसके आगे हम देखेंगे जो फेमस कोट हैं कांग्रेस के बारे में वो। तो कांग्रेस जो है एक डर्टी थिंग है और एक ट्रेटरस ऑर्गेनाइजेशन है वो किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। और इन्होंने क्या कहा था? द कांग्रेस इज ए डर्टी थिंग एंड ए ट्रेटरस ऑर्गेनाइजेशन। और बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने क्या कहा था कि कांग्रेस की पीपल जो हैं वो हंग्री हैं पोस्ट के लिए। और लोकमान्य तिलक ने क्या कहा था कि वी विल नॉट अचीव एनी सक्सेस इन आवर लेबर्स इफ वी क्रोक वंस लाइक ए ईयर। तो इनका मतलब था कि हम कोई सक्सेस अचीव नहीं करेंगे जब तक हम साल में सिर्फ एक बार ही मिलेंगे, वो भी 2-3 दिनों के लिए, यानी जब सेशन होगा कांग्रेस का। और लाला लाजपत राय जी ने क्या कहा था कि कांग्रेस सेशन आर द एनुअल नेशनल फेयर ऑफ एजुकेटेड इंडियंस। और इन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस सेशन है वो एक एनुअल नेशनल फेयर है एजुकेटेड इंडियंस का, क्योंकि ये साल में एक ही बार होता था, इसलिए इन्होंने ये कहा था। आगे है अश्विनी कुमार दत्त जी ने कहा था कि कांग्रेस इज नथिंग बट ए 3 डे तमाशा। वही बात आ गई कि जो 3 दिनों के लिए मिलते हैं साल में एक बार, उसकी बात का पता नहीं। आगे है इंडियन नेशनल कांग्रेस। और बिपिन चंद्र पाल जी ने क्या कहा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ए बैगिंग इंस्टीट्यूट। कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है एक बैगिंग इंस्टीट्यूट है, ये भीख मांगते रहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये दे दो, ये दे दो, इस वजह से।
फिर लॉर्ड कर्जन ने एक और कहा था कि कांग्रेस इज टॉटिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट एम्बिशन व्हाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू ए पीसफुल डिमाइस। ये उन्होंने तब कहा था जब 1907 में जो था वो स्प्लिट हो गया था कांग्रेस का, यानी 1907 सोल स्प्लिट। उसके कहा था कि जो कांग्रेस जो है अब जो है वो गिर रही है, यानी इसका खात्मा हो रहा है। और जब तक मैं इंडिया में हूँ, मैं इसका जो है एक पीसफुल तरीके से मैं ये देखना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम इतना पढ़ेंगे। इसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में और हम पढ़ेंगे मॉडरेट फेज, यानी जो मॉडरेट्स जो थे उनकी क्या क्या डिमांड्स थी, उनकी क्या अचीवमेंट थी, उनकी क्या मेथड थे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।